लड़की खेल रही होती है तो ये खेलती खेलती जो है वो पहुंच जाती है एक खिड़की के पास। जब ये खिड़की के पास पहुंचती है तो खिड़की के पास पहुंच करके लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। खिड़की के आसपास से जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, चीख पुकार कर वहाँ पे आवाज़ थी, और वो लड़की चीख पुकार की आवाज़ सुनती हुई वहां तक पहुंच जाती है। और जब लड़की वहां खिड़की के पास पहुंचती है तो खिड़की से अंदर झांक करके देखती है तो लड़की सन्न रह जाती है। और वहां पे एक आदमी था और आदमी के मुंह पे खून लगा हुआ था, और वो उसको पका के जो है वो वहाँ पे कुछ चीज़ खा रहा था। अब लड़की जो है वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और लड़की घर में आके बताती है, और जब घर वाले सुनते हैं तो वो भी दौड़ करके वहाँ भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम के आपराधिक कहानियाँ रोज सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़ के विनती है सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। अब जब ये लड़की अगर हमसे कोई भूल हो जाए दोस्तों तो माफ़ कर देना। अब ये क्या होता है कि एक लड़की जो है वो छोटी सी बच्ची है 8 साल की, वो वहाँ पे खेल रही है, और खेलते खेलते उसका बॉल जो है वो एक खिड़की के पास पहुँच जाता है। खिड़की के पास जब उसका बॉल पहुँच जाता है तो लड़की अपना बॉल लेने के लिए, अपनी गेंद लेने के लिए खिड़की के पास जाती है। लेकिन जब वो खिड़की के पास जाती है तो वहाँ पे देख करके, वहाँ का दृश्य देख करके बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर जो है वो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से चीख पुकार की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और जब लड़की खिड़की के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, और जिसकी जो कुछ खा रहा है उसके मुंह से खून लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जब वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, वो लड़की घर में जा करके भाग करके बता देती है, तो घर में भाग करके वो उन लोगों को बताती है। सब लोग पड़ोसी वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे जो उस घर का जो बेटा होता है उसके मुंह पे खून लगा हुआ होता है। तुरंत पुलिस को सूचना दे देते हैं। और ये दोस्तों महाराष्ट्र के कोल्हापुर की कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की जो पुलिस है, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहाँ पे आ जाती है। और पुलिस जब वहाँ पे आ जाती है तो पुलिस वहाँ पे देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी के पार्ट कटे हुए पड़े हुए थे, खून ही खून बिखरा हुआ था, और वो जो उस चीज़ को खा रहा था वो उसका बेटा था। और उसने जो है वो अपनी माँ की हत्या कर दी। और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना कबूल, सारा जो गुनाह जो है उसको कबूल कर लिया। अब उसने ये घटना कहानी जो है दोस्तों 2017 में घटित हुई थी, जहाँ पे जो आरोपी होता है ये बेटा होता है उस घर का, और उसकी उम्र जो है 35 साल है, माँ की उम्र जो है 65 साल है। माँ और बेटा दोनों घर पे रहते हैं। और ये जो बेटा होता है ये शराबी होता है, इसको शराब का ऐसा इतना नशा होता है कि बिना शराब के नहीं रह सकता। तो उस दिन जो है वो अपनी माँ से जो है वो पैसे मांगता है शराब के लिए। अब माँ जो है वो मना कर देती है। अब जब माँ मना कर देती है तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अब वो क्या करता है कि अपनी माँ की जो है वो धारदार हथियार से एकदम हत्या कर देता है, गुस्से में आकर के, क्योंकि उसकी माँ ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया था। और अब वो क्या करता है कि अपनी माँ की हत्या करके भी उसका मन नहीं भरता है। माँ की हत्या करने के बाद जो है वो शरीर का एक एक टुकड़ा जो है वो अलग अलग कर देता है। वो शरीर का जब एक एक टुकड़ा अलग अलग कर देता है तो उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता है। शरीर का एक एक टुकड़ा अलग करने के बाद वो क्या करता है कि उसकी जो किडनी होती है और जो लीवर होता है और जो मस्तिष्क में जो भी उसके बॉडी पार्ट होते हैं उनको निकालता है, बाहर निकाल देता है, आंतों को बाहर निकाल देता है, और उनको एक तवा रखता है, तवे पे जो है वो उनको गर्म करता है और उनके ऊपर नमक और मिर्च लगा करके उसको खाने लगता है। और ये घटना जो है वो ये घटित हुई है 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर के माकड़वाला बसाहत एक इलाका पड़ता है। वहाँ पे वो जो माँ होती है और जो बेटा होता है, और बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब उसको जो है वो उनके अंगों को जो है वो टुकड़े टुकड़े करके खा रहा है। अब उसने क्या करा, किडनी को भी खा रहा है, आंतों को भी खा रहा है,
अब पुलिस ने जो है वो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आरोपी बेटे ने अपने माँ के दिल, दिमाग, लीवर, किडनी को कढ़ाई में डाल दिया था, तवे पे रख दिया था, नमक मिर्च के साथ खाना शुरू कर दिया। यह देख करके जो पड़ोसी हैं उनका दिल जो है वो एकदम दहल गया कि ये जो हो रहा है ये आखिर क्या घटना घटित हो रही है। अब बेटे ने जो है पुलिस के आगे अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेटे का नाम जो है वो जिसने ये सारी चीज़ें की, सुनील कुछ कोरवी नाम है, और उसकी माँ का नाम है यल्लामा रामा कुछ कोरवी। यल्लामा रामा कुछ कोरवी जो है वो माँ का नाम है, जिनकी निर्ममता से उसके बेटे ने जो है वो हत्या कर दी। अब पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है और साल 2021 में स्थानीय अदालत उसे जो है वो मौत की सज़ा सुना देती है। 2021 की बात है। उसके बाद उसने उसके खिलाफ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और करीब 3 साल की सुनवाई के बाद जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2024 को कोल्हापुर की अदालत के फैसले को बरकरार रखा है और हाई कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो है वो माना हुआ है। और जस्टिस रेवती मोहित डेरे और पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने कहा कि वो दोषी सुनील कुछ कोरवी की मौत की सज़ा की पुष्टि हुई है और कोर्ट का ये मानना है कि अपराधी के सुधरने की जो है वो कोई भी संभावना नहीं है। यह नरभक्षण का जो है वो मामला है और उसने न केवल अपनी मां की हत्या की है बल्कि वो उसके शरीर के अंगों को पकाकर भी खाने लग गया था। अब अपराधी सुनील कुछ कोरवी जो है वो सुधार की इसमें कोई भी संभावना नहीं है क्योंकि उसमें नरभक्षण की प्रवृत्ति है। इसलिए जो है वो इसको यदि उसे आजीवन कारावास दिया जाता है तो जेल में भी यही प्रवृत्ति रखेगा और जेल में भी वो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी काट सकता है। और क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है और वो उसने इंसान को मार करके खाना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे जो है वो मौत की सज़ा सुना दी गई। और अब उसकी जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो है वो उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा हुआ है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के बाद जो है वो हमें हिम्मत नहीं पड़ रही थी ये कहानी बोलने की कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब हमारे आंखों में आंसू आ गए जब मैंने ये कहानी सोशल मीडिया पे देखी और ये बातें सुनी। सोशल मीडिया जो है वो सब लोग हैरान थे कि जैसे ये बात पता चलती है कि एक बेटा जो है वो अपनी माँ को ही पका करके, अपनी माँ को मार करके और उनके अंगों को पका करके कैसे खा सकता है। कोर्ट ने जो है वो जो फैसला सुनाया है उसको हम जो है वो कोर्ट के आगे जो है वो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं क्योंकि हमारे देश के कोर्ट को ऐसा ही फैसला लेना चाहिए ताकि कोई भी इंसान जो है वो ऐसी प्रवृत्ति ना रखे। कोई भी इंसान ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखेगा, वो अपनी माँ के साथ कोई ये चीज़ें क्यों कर सकता है। लेकिन इसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया दोस्तों। ये शराब नशा कुछ भी किसी को नहीं देता है और ये एक ऐसी कहानी है जिसने जो है वो पैरों तले ज़मीन खिसका करके रख दी है कि कोई ऐसा भी इंसान पैसे ना देने की वजह से कर सकता है। दोस्तों, नशे की आदतों से दूर रहें। नशा जो है वो इंसान की ज़िंदगी तबाह करता है और कुछ नहीं करता है। उसने ना केवल अपनी माँ को मारा बल्कि उसने खुद को भी मार डाला और ये जन्म तो उसका गया ही गया और उसके हमेशा हमेशा के लिए जन्म गए जो भी होंगे। और भगवान ऐसे इंसानों को घोर से घोर सज़ा देता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलते, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।